of them have their family and friends back home in Madhya Pradesh. First class. So I have a list with me जिनको मैं actually बोलने के लिए भेजा. I hope जो participants हैं उनको presentation दिख रहा है. मुझे अग्रवाल है, डॉक्टर श्री तिवारी है. ये दुख की घड़ी है और उसमें सभी जिन लोगों ने अपने लोग हुए हैं उनको सांत्वना. अलग अलग देशों से आज वर्चुअली मुझसे जुड़े हैं और मुझे ये कहते हुए मन में बहुत संतोष है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठकर आप ना भारत को भूलें, ना भारत की माटी को भूलें, ना अपने मध्य प्रदेश को भूलें। और जहां व्यथा और पीड़ा होती है, तकलीफ और दर्द होता है, आप उसको कम करने के लिए तत्काल आगे कदम बढ़ाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आपने जो स्नेह प्रदर्शित किया है, आपने जो सद्भावना प्रदर्शित की है और आपने जो मध्य प्रदेश को सहयोग किया है, हालांकि अपनों का सहयोग है और अपनों को धन्यवाद देने की परंपरा भारत में नहीं है, आप अपने हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने देश की ओर से और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से आप सभी मित्रों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह बात सच है कि संकट विकट है। फर्स्ट वेव का मध्य प्रदेश ने सफलतापूर्वक सामना किया था। सेकंड जरा अप्रत्याशित तेजी से आई, लेकिन मध्य प्रदेश सेकंड वेव के भी संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रित कर चुका है। और कोविड के मामले में जो इंटरनेशनल मापदंड है वो ये कहते हैं कि 5% के 5% के नीचे है तो फिर महामारी नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश उस स्थिति में पहुंच चुका है। अब रोज स्वस्थ होकर घर जाने वालों की रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। पॉजिटिव केसेस अब काफी कम आ रहे हैं। अस्पतालों में आईसीयू बेड हो, आइसोलेशन बेड हो, ऑक्सीजन बेड हो, दवाई जैसी व्यवस्थाएं हो, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। एक संकट जरूर आया, ब्लैक फंगस, जो अभी अभी आया, फंगल इन्फेक्शन, उससे भी हम लड़ रहे हैं। हमने हर एक मेडिकल कॉलेज में हमारे ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए अलग वार्ड बनाया हुआ है। एक इंजेक्शन जो एंटी फंगल इंजेक्शन है उसकी जरूरत जरूर है, तो भारत सरकार इंपोर्ट कर रही है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि आप सबकी सद्भावनाओं और मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से, देखिए, कोविड को अगर नियंत्रित करना है तो अकेली सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि वायरस से ज्यादा ये फैलता है बिहेवियर से। उसलिए हमने एक अलग मॉडल बनाया, क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी बना दी। विलेज लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। ये मानवता के खिलाफ संकट है, मिलकर लड़ना होगा। तो मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में जो लॉकडाउन, जिसको हम लोग दुनिया में कहते हैं, हमने कहा जनता कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू, वो स्टेट ने एक जगह भोपाल से नहीं लगाया। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने तय किया कि हमारे यहाँ जनता कर्फ्यू लगेगा, और विलेज लेवल कमेटी ने तय किया कि कौन सी चीज खुली रहेगी, कौन सी चीज बंद रहेगी। तो हमने अभियान चलाया, किल कोरोना अभियान। उसमें हमारा सरकारी अमला तो गया ही, लेकिन गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी उनके साथ खड़ी हो गई। और घर घर, क्योंकि प्रारंभ में जो दिक्कत आई उसका बड़ा कारण था, लोग देर से घर से निकले। हम लोगों ने संकट को पहचान के वार्ड में और गांव में इन कमेटीज को एक्टिव किया। और इस समय किल कोरोना अभियान 3 चल रहा है, 3 राउंड हो गए।
चौथा राउंड भी हम शुरू करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ढूंढ ढूंढ के प्राइमरी स्टेज में हम उनका चेकअप भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, जरूरत पड़ती तो हम आइसोलेशन में ले जाते हैं, जरूरत पड़ती तो कोविड केयर सेंटर में ले जाते हैं। घर छोटा है तो भी हम क्वारंटाइन सेंटर जो गांव-गांव में हमने बना दिए, पंचायत भवन, स्कूल वगैरह सब में, वहां ले जाते हैं। और शहरों में, वार्डों में हमने कोविड सहायता केंद्र बनाए और ये अनाउंस किया सब जगह कि जरा भी कोई दिक्कत है, कोविड के लक्षण हैं, तुरंत वहां आइए, चेकअप होगा, टेस्ट होगा, फ्री दवाई का किट दिया जाएगा, इलाज की व्यवस्था होगी। आज कोविड को कंट्रोल करने के लिए केवल सरकारी मशीनरी नहीं, लाखों लाख लोग जुटे हुए गांव-गांव में, वार्ड में, शहर में। और इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि सरकार और समाज ने साथ मिलके इस सेकेंड वेव को नियंत्रित किया है। और हमने कई शहरों को जो प्रतिबंध लगाए थे, आज ही हमने तय किया कि कई जिले हमारे ऐसे जिनकी पॉजिटिविटी अब 1% के भी नीचे चली गई, वहां कई आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का हमने फैसला किया है। और हमने एक टारगेट तय किया, 31 मई तक मध्य प्रदेश कोरोना मुक्त होगा। उसमें धुआंधार अभियान चल रहा है हमारा, जनता के सहयोग से। सरकारी अमला जहां जहां हॉट स्पॉट है उसको चिन्हित किया है, और हॉट स्पॉट को हम अलग अलग 3 जोन बनाए हैं, रेड, येलो, ग्रीन। रेड मतलब जहां पॉजिटिव केसेस है, एक आध अगर पॉजिटिव केस है तो येलो, और जहां नहीं है वहां ग्रीन। और एक हमने स्लोगन दिया है, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड, मेरा ब्लॉक कोरोना मुक्त ब्लॉक, मेरा जिला कोरोना मुक्त जिला। अब कुछ जिले ऐसे हैं जहां 5, 7, 10 पॉजिटिव केस आए हैं, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हम उनको पूरी तरह से मुक्त कर लेंगे। तो सेकेंड वेव को तो लगभग काबू में हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन अब तैयारी है थर्ड वेव की, क्योंकि मैं जानता हूं ये वायरस तो रहेगा, और जैसे ही आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी, लोग निकलेंगे, भीड़ निकलेगी, तो उसकी तैयारी के लिए हम 3 तरह के प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। भारत तो अपना ऐसा देश है जो उत्सव प्रिय है, ये खूब होता है, लेकिन अब हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम अनलॉक करेंगे, चीजें खोलेंगे, लेकिन उसके बाद बिहेवियर हमको क्या करना होगा उसके बारे में हमारा आग्रह भी रहेगा, हम एजुकेट भी करेंगे। और दूसरे, टेस्टिंग हम बंद नहीं करेंगे, टेस्टिंग हमारी खूब चालू रहेगी, ताकि जरा भी कहीं पॉजिटिव केसेस मिलना शुरू हुए तो तत्काल वहां हम कंट्रोल करने के कदम उठा लें। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, जो पॉजिटिव आया है तत्काल उसको आइसोलेट करना, ट्रीटमेंट उस दिशा में जाएंगे, तो उसकी भी पूरा रोड मैप हम लोग बना रहे हैं। और तीसरा उपाय है वैक्सीनेशन, तो उसमें भी हम अवेयरनेस कैंपेन चला के युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम भी करने का प्रयास करेंगे। और इन प्रयासों के माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि कोरोना की थर्ड वेव में हमको हॉस्पिटल्स चाहिए, हमको और बिस्तर बढ़ाने, बेड्स की संख्या बढ़ानी है, ऑक्सीजन आईसीयू बेड्स बढ़ाने, बच्चों पे ज़्यादा असर हो सकता है ये संभावनाएं, तो हम उस तरह के अलग वार्ड भी बना रहे हैं। कोविड केयर सेंटर हम कोई समाप्त नहीं कर रहे हैं, आपने सुझाव दिया कि परमानेंट नेचर के बनना चाहिए, तो कई कोविड सेंटर हमारे ऐसे जो चलेंगे। मध्य प्रदेश में 320 से ज़्यादा कोविड केयर सेंटर चल रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और ये सरकार और समाज सेवी संस्थाएं मिलकर चला रही है। परमानेंट नेचर के भी हम बनाएंगे, तो टेम्परेरी और परमानेंट नेचर के कोविड केयर सेंटर भी, हेल्थ फैसिलिटीज का विस्तार भी, वो हम लगातार करते चले जा रहे हैं। आपका स्नेहपूर्ण सहयोग निश्चित तौर पर हमें और ताकत देगा। आप सबका स्नेह और सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं एक बार फिर अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से और भारतवासियों की ओर से
हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।